हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आपको पता ही है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन इसका फिक्स आता है और जेई एडवांस के अंदर लगभग 1 क्वेश्चन इसका फिक्स आता है। तो ये चैप्टर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे इन 10 क्वेश्चन के थ्रू। बट आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हाथ में पेन कॉपी लेके बैठना है। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उसके बाद में एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा जिससे आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके ये 8 मार्क्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे मोस्टली जेई एस्पिरेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर करके आए थे और आप भी इसका गलत आंसर मार्क कर सकते हो। ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और हमें लिस्ट वैल्यू बतानी है, लिस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एपी। 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है एपी के। आपको पता ही, अगर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म होती तो क्या होता है एपी के अंदर, 2b इक्वल टू a प्लस सी ना। तो बीच वाले को क्या कर देंगे अपन, 2 टाइम कर देंगे। 2 इंटू में k बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस सी, 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स। ये तो अपना क्या हो गया, ए हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा बेटा, 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर माइनस एक्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि सर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि हमें लिस्ट वैल्यू बतानी है के की। के की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। दिमाग में क्लिक होता है एम जी एम इनइक्वलिटी। तो क्या करोगे आप कि सर एम जी एम इनइक्वलिटी कैसे लगाएंगे कि सभी नंबर जो भी है उनका सम कर दो। अर्थमेटिक मीन ऐसे तो निकालते हैं यार, सभी नंबर का क्या कर देंगे अपन, सम कर देंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर है यहाँ पे, 4 नंबर, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा इन चारों के प्रोडक्ट के, ठीक है, और उसकी पावर 1/4 के। तो चारों का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा और उसकी पावर कर दोगे 1/4। ओके सर, यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है। अब ये तो इसके लिए तो क्या होगी, इसके लिए तो के हो गई, तो k/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो 2 की पावर 4 की पावर 2 हो जाएगा ये ना, और ये तो कितना आ जाएगा, 16 की पावर 0 आ ही जाएगा। तो 4 की पावर 2 को अपन क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 करोगे बेटा, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में 4 8 आ जाएगी। तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और यही मिस्टेक बेसिकली बच्चे लोग करके आए थे जेईई मेंस 2025 के अंदर। आपको भी लग रहा होगा कि सर बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत है, बट बेसिकली क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर 8 नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सर गलत क्यों है और उसके बाद में देखेंगे कि सर राइट अप्रोच क्या है, राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, गलत ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कब आता है, क्योंकि k इज इक्वल टू 8 होने का मतलब क्या हो गया, इक्वलिटी होल्ड करवा रहे हैं अपन। मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल कब आता है, जब सारे के सारे नंबर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल करने का मतलब क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 की पावर एक्स, 16 की पावर माइनस एक्स। तो x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए चारों के चारों टर्म इक्वल आ जाएंगे। जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कभी भी 8 के इक्वल आ ही नहीं सकता। यहां से सिर्फ हमें इतना इंफॉर्मेशन पता लगेगा कि k की वैल्यू 8 से बड़ी है। अब 8 से बड़ी कितनी है हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, ये वाली अप्रोच तो अपनी फेल हो गई, कुछ नया जुगाड़ लगाते हैं। तो नया जुगाड़ लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। k क्या था हमारे पास, k था 4 इंटू में 4 की पावर x, इसको हमने पावर को सेपरेट कर लिया। इसको लिख देंगे 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर माइनस एक्स, इसको 4 की पावर 1/4 की पावर x लिख दिया, प्लस 16 की पावर x और प्लस 1/16 की पावर x, इसको अपने ऐसे लिख दिया। आपको ये बात तो पता है ना कि बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है, और इक्वल टू 2 कब आती है, जब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि सर जैसे आप इसमें से 4 कॉमन लोगे तो ये तो बनेगा 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x, ये बनेगा 16 की पावर x प्लस 1/16 की पावर x,
तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 2 आएगी। हाँ, ये बात भी क्लियर है, जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, मतलब एक साथ दोनों क्या हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप x की जगह 0 पुट करोगे, मतलब यहाँ पे 2 पुट करोगे +2, तो 8 और 2 कितना आ जाएगा 10। तो 10 इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन को रखा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क नंबर 1। बेटा आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपसे मैं सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूं कि ये क्वेश्चन होमवर्क में करके दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन आप भले आप कमेंट भी मत करना, कोई बात नहीं, बट आप खुद से सोल्व कर लेना यार, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन किया और इसका राइट आंसर आएगा तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपको लंबे टाइम तक हेल्प भी करेगा। ओके, तो अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली सभी टर्म्स का सम गिवन है इसके इक्वल, और हमें कुछ इसकी वैल्यू 1/tn का सम निकालना है। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ना, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमारे पास कभी भी एन गिवन हो, एन मतलब कि 1 से लेकर n टर्म का सम गिवन हो और हमें tn निकालना हो, मतलब n टर्म निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं कि सर ये तो क्लास 10th में करा था हमने। कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले एन मतलब सभी टर्म्स का सम निकाल लेंगे और उसमें से n-1 वाली टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। ये तो हमें पता था ऑलरेडी। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी अपन यूज करते हैं। वो ये है कि अगर हमें समीशन करना हो 1 में और नीचे नीचे अगर एपी बने, एपी भी कुछ इस तरीके से बने, मतलब ए प्लस डी इंटू में ए प्लस 2d, मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्या बने, एपी बने, तो अपन क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा हो तो अपन क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली है और लास्ट वाली है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, a प्लस 3d माइनस a प्लस डी, वो अपन क्या लिखेंगे, 1 की जगह लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो a से a तो कैंसिल हो जाएंगे, 2d बचेगा, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको 2d से डिवाइड कर लेंगे, और क्या इधर कितना आ जाएगा, a प्लस डी इंटू में a प्लस 2d। अब अपन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कराएंगे, मतलब इसको अपन इसके साथ कराएंगे तो a प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, और इसको अपन इसके साथ कराएंगे तो a प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास जैसे इसको ओपन करोगे टेलीस्कोपी सीरीज बनेगी, मतलब कटना स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में जनरली बचती है। ठीक है, तो ये अपन इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन टीएन निकालते हैं, है ना। टीएन निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एस एन क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है हमें, ये ऐसे नहीं तो है यार, एक्चुअली सभी टर्म्स का सम ऐसे नहीं तो होता है ना। तो एस एन तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट ऐसे कैसे पुट कर दो, 2n-1 इंटू में 2n प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, प्लीज आप इसको सीरियस होके पढ़ना ना, मैं बता रहा हूँ इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 अपॉन में कितना आएगा बेटा, 64 आएगा, माइनस में मैं इसको इरेज कर दूं ना, इसका तो कोई काम नहीं, बस आपको जस्ट एक्सप्लेन करा था कि ऐसे हम फॉलो करेंगे। ठीक है, माइनस में करेंगे अपन, एस एन माइनस 1 का मतलब जहां भी आपको एन दिख रहा है वहां पे एन माइनस 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे एन माइनस 1 पुट करोगे तो 2n माइनस 3 आएगा, राइट। तो ये तो आ जाएगा 2n माइनस 3, जहां पे यहाँ पे एन माइनस 1 पुट करोगे तो 2n माइनस 1 आएगा, राइट, ये आएगा 2n माइनस 1, और n माइनस 1 पुट करोगे तो 2n प्लस 1 आएगा, करेक्ट, और n माइनस 1 पुट करोगे तो 2n प्लस 3 आएगा, बिल्कुल सही है सर। अपॉन में आ जाएगा 64, क्योंकि उसमें को थोड़ा ना चेंज होगा कोई, तो 64 जो कॉमन आ रहा है वो अपन कॉमन ले लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो भाई, 2n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 2n प्लस 3 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा भी कुछ आ रहा है क्या, उसके अलावा 2n माइनस 1 भी कॉमन आ रहा है क्या, देखा नहीं था हमने, हाँ ठीक है। तो ये सारा का सारा अपन क्या ले लो, कॉमन ले लो, 2n माइनस 1 इंटू में 2n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 3 अपॉन में 64, ये तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। अंदर कितना बचेगा, 2n प्लस 5 बचेगा, और यहां बचेगा 2n माइनस 3। तो 2n से 2n भी कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 8 आएगा। उस 8 को 64 के साथ क्या कर दो, उड़ा दो सर। ठीक है, ये 8 आएगा, 8 कैंसिल हो गया, 8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया
tn आ गया। अब नया पेज ले लेते हैं। बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू n और 1 अपॉन में tr। tr कितना आ जाएगा, मतलब r की जगह जस्ट हमें n की जगह r पुट कर देना। तो कितना आ जाएगा 2r माइनस 1, यस सर। ये आ जाएगा 2r प्लस 1, ये आ जाएगा 2r प्लस 3, और ये जो 8 है ना वो कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस सर, यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, ये 8 ऊपर आ जाएगा 1 की जगह। अब अपन क्या करेंगे कि सर देखो नीचे एपी बन रहा है ना, यस एपी बन रहा है ना, ये 2r ए हो जाएगा, और ये देखो माइनस का 1 1 और 3 ये एपी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का और लास्ट का डिफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, मैं 8 को इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ, है ना, यहीं पे लिख देता हूँ, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस 3 माइनस 2r माइनस 1। तो देखो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना बनेगा, 4 बनेगा। बेसिकली 8 था हमारे पास, तो इस 2 को अपन बाहर ले लेते हैं, 4 हमारे पास इसके साथ हमने मर्ज कर दिया। यहां तक आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दोनों को आप इंडिविजुअली डिवाइड करा दो। जब आप इंडिविजुअली डिवाइड कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n, 2r प्लस 3 से 2r प्लस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 1 अपॉन में 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1। और जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 2r माइनस 1 से 2r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 अपॉन में 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब सर कुछ नहीं करना, वैसा n के लिए r के लिए पुट करते जाना n तक। ठीक है, तो करते जाओ, देखिए n तक जैसे ही आप पुट करोगे तो r के लिए जैसे आप 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 इंटू में 2 आएगा, राइट। 2 आएगा कि 3 आएगा, सर 3 आएगा, गलती से 2 लिख दिया आपने। जब आप r के लिए 1 पुट करोगे 3 इंटू में 5 आएगा, ओके सर, 3 इंटू में 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे r के लिए 2 पुट करोगे तो 4, 3 इंटू 5 आना चाहिए। यहाँ पे पुट करोगे तो 4 5 इंटू 7 आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि सर ये चलता रहेगा। अब देखो कुछ कटना स्टार्ट हुआ, सर हो रहा है ना, सर कट रहा है, और काटने में तो देखो सच्ची में मजा आता ही है यार। ठीक है, सारी टर्म कैंसिल हो जाती है, इतनी बड़ा गंदा सा दिखने वाला जो टर्म दिखने वाली है सारी कैंसिल होगी। क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच रहा है। देखो इन दो के अंदर देख लिया करो, इन दो के अंदर जो बचेगा वही अपने पास एन के अंदर बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, फर्स्ट बच रहा है और लास्ट बच रहा है। तो कितना आएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, 2 बाहर आएगा इनटू में 1/3 और माइनस का 1 अपॉन में लास्ट में कितना आने वाला है, लास्ट में यहाँ पे एन की आर की जगह एन पुट करोगे तो 2r प्लस 1 2n प्लस 1, आर की जगह तो एन पुट करना था, इनटू में 2n प्लस 3। ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया यहां तक हमें ना। अब देखो, आप जिसका आपको देख के डर भी लग रहा होगा कि सर यहाँ पे लिमिट एंड टेंडिंग, ये फिर लिमिट लिखना था, बाय मिस्टेक गलत हो गया। ठीक है, ये लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट था, वो लोग गलती से लिखा गया। ठीक है, तो जब आप लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो आसान हो गया ना यार, 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जबकि आपने क्वेश्चन को देख के देखा होगा सर यहाँ पे लिमिट भी था, ऐसे ऐसे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था। बट सच्ची बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो तो ऐसा क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए जेई के अंदर, आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि 2025 में पूछे गए, 26 26 27 में नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे वापस से फिर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आप होमवर्क में ट्राई करोगे, सिमिलर क्वेश्चन, ये तो थोड़ा आसान हो रहा है इवन। ठीक है, तो होमवर्क नंबर 2 है जो आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे, या आप ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलें आगे बेटा। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो उसी का छोटा भाई है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि समीशन 1 अपॉन में a प्लस डी ए प्लस 2d, मतलब प्रोडक्ट के अंदर एपी की टर्म आए तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट वाले का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे, ये किया था ना हमने। अब अगर ये तो 1 अपॉन में था ना, अगर सिंपली नीचे ऊपर ही आ जाए, जैसे a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, सपोज ऐसे ले लेते हैं, a प्लस 2d ए प्लस 3d। तो अब क्या करेंगे अपन, बताओ क्या करेंगे अपन, इसके जस्ट आगे वाली टर्म क्या आएगी, a प्लस 4d। तो इसके जस्ट आगे वाली टर्म लिखो आप यहाँ पे। ठीक है, वो आपने मन से खुद से ऐड करना है, a प्लस 4d हमने क्या किया, खुद से ऐड किया, और इसके जस्ट पीछे वाली टर्म क्या आएगी, a आएगी, राइट। उससे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, जब इसको करोगे तो 4d आएगा, तो 4d से आप क्या कर दो, डिवाइड करा दो, 1 अपॉन में 4d बाहर आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना,
इनको पहले इसको इसके साथ कराना, इसको इसके साथ कराना, और जैसे ही आप रन कराओगे समीशन को या फिर आर के लिए पुट करोगे तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी, मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी इसके अंदर भी। तो देखते हैं इसको कैसे यूज करें। इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, बस जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर हमें सम बताना है इस सीरीज का, और इसके अंदर बेसिकली एन टर्म है। तो क्या करेंगे सब, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे आर इंटू में r+1 r+2 r+3, ये इसके क्या आ गई, जनरल टर्म आ गई। यस, आर क्यू कहां से स्टार्ट होगी, आर क्यू स्टार्ट होगी 1 से, कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। अब ये आपको एपी नजर आ रही है, यस सर एपी नजर आ रही है। तो इसके जस्ट आगे वाली टर्म क्या आएगी, r+4 आएगी, तो इसके जस्ट आगे वाली टर्म लिखो r+4, और इसके जस्ट पीछे वाली टर्म कितनी आएगी, r-1 आएगी ना, तो वो आप क्या कर दो, r-1 इससे माइनस कर दो। तो देखो r से r तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 को आप क्या ले लो, बाहर निकाल लो। यहां तक क्लियर है। अब क्या करो, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करा दो। मतलब मेरा पर्पज ये था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि अगर इस टाइप की सीरीज आए तो हमें क्या करना होता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया। ये पीवाईक्यू नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, r गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा r इंटू में r+1 इंटू में r+2 इंटू में r+3 इंटू में r+4, और माइनस r-1 इंटू में r+1 इंटू में r+2 इंटू में r+3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू 1 पुट करो, एक बार करो, देखिए क्या आ रहा है। जैसे ही आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 आएगा क्या, हाँ यस सर 5 आएगा। माइनस जब आप r की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो सारा सारा क्या आ गया, 0 आ गया। r की वैल्यू इसके अंदर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 पुट करो, देखिए एक बार, जब आप 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6 आ जाएगा। माइनस जब आप r के लिए 2 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, ये चलता रहेगा। अब आपको समझ में आएगा कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कट हो रहा था, वैसे सारे सारे आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस कट हो रहा है। और बचेगा क्या हमारे पास, ये एक तो ये बचेगा, और एक जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट में जैसे लास्ट टर्म यहाँ पे n पुट करोगे तो कितना आएगा, n इंटू में n+1 n+2, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो भी टर्म आएगी n पुट करने पर ये आएगा, n पुट करने पर ये आएगा, तो उसमें हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगी, क्योंकि इसके अंदर देखो ना कि फर्स्ट वाली टर्म बच रही है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/5 रे, गलती से मैंने 1/4 लिख दिया था ना, क्योंकि 5 बन रहा था ना, ये 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5, यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 और ये 0 माइनस का 0, उसको तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, और लास्ट में कितना बचेगा जब आप n के लिए यहाँ पुट करोगे, तो n+1 n+2 n+3 n+4, ये हमारा क्या बच जाएगा, लास्ट वाली टर्म बच जाएगी। तो ये इसके समेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर आपने सच में ईमानदारी से सोल्व कर लिया ना, इसका मतलब आपका आईक्यू बहुत ही प्यारा है। ये आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन कैसे करना है वो आप डिसाइड करना कि कैसे कर सकते हैं। तो ये होमवर्क नंबर 3 हो गया। तो ये मैं स्पेशली नोट करूंगा कि किन किन बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है होमवर्क नंबर 3 का, ठीक है, क्योंकि ये आईक्यू टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये तो आसान ही है, ठीक है। मतलब ये इसलिए दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, सिंपली देखो, ये गिवन है कि इसके एन टर्म का सम इस सीरीज के एन टर्म का सम वो 9/5 की इक्वल है, देन अपन को एन की वैल्यू बतानी। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम जेईई वालों से, ठीक है। तो ये तो सम ऑफ, अच्छा मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, जनरल टर्म लिखते हैं अपन, r⁻³ r गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर n तक, ठीक है। अपॉन में नीचे में क्या करेंगे अपन, नीचे भी ऐसे लिखेंगे r इंटू में r+1 आएगा, 2r+1 आएगा, क्योंकि ओड ना, तो 2r+1 लिख दो। इसमें क्या लिखेंगे, r गोइंग फ्रॉम 1 टू n तक आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जब भी हमें हमारे पास, देखो मैं बता देता हूँ इधर जो कंसेप्ट है, कि अगर हमारे पास r गोइंग फ्रॉम 1 टू n है और कोई भी कांस्टेंट है 1 है यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई भी a है, कोई भी कांस्टेंट है, k मान लेता हूँ, ठीक है, कोई भी k है, तो k तो बाहर आ जाएगा, और ये 1 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा, तो इसको अपन kn लिख देते हैं।
ऐसी समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर एन आए और यहाँ पे आर ही आ जाए, आर मतलब आर के लिए 1 2 3 4 सम ऑफ नेचुरल नंबर एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आर स्क्वायर आएगा तो क्या पुट करेंगे एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6 सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर। और क्यूब आ जाए तो एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, ये पता होगा, बस आपको जस्ट रिविजन करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्यूब का सम करना है हमें। और नीचे वाले में जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 2r स्क्वायर प्लस आर आएगा। तो आर स्क्वायर का भी मैंने क्या बताया आपको, बताओ बताओ, मेरे साथ बोलना भी है आपको, एन एन प्लस 1 प्लस इंटू में 2n प्लस 1 बाई 6। यस सर, ये याद हो गया, मैं अभी याद हो गया, बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आर की जगह क्या पुट कर देंगे, एन एन प्लस 1 बाई 2। ओके सर, हमें तो सर क्वेश्चन ये सब चीजें याद हो गई। ठीक है, तो एन एन प्लस 1 बाई 2 सबसे कॉमन लेके उड़ा दे, क्या उड़ा दो सर, एक तो पावर खत्म, एक यहाँ से भी उड़ जाएगा और ये भी उड़ जाएगा, ओनली 3 बचेगा। ठीक है, तो अभी कितना बचेगा ऊपर, अभी ऊपर बचेगा एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 4n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में इक्वल टू दे रखा है 2/9 के। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, एक नया पेज ले लेते हैं ना, या फिर यहीं कर देता हूँ ना, ज्यादा सही रहेगा, दिख भी रहा है। तो ये बनेगा एन एन स्क्वायर प्लस एन लिख देते हैं ना, अपॉन में नीचे कितना बनेगा, 4 3 2 5, तो 4n प्लस 5 बनेगा और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वल टू गिवन है 2/9 के। अरे 9/5 के मैं भी क्या करता हूँ ना, कई बार लगता है एज हो गई है ना ऐसी ऐसी गलती हो रही है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 5n स्क्वायर और प्लस का 5n आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा 4n 6 इंटू में 4n प्लस 5। तो यार इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा 5n स्क्वायर माइनस का 19n और माइनस का 6 पंजे 30 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 25 इंटू में हमें इसके फैक्टर करने ना, तो फैक्टर कितने बने, 25 इंटू 6 आना चाहिए ना। यस यस, तो 25n प्लस का 6n माइनस का 30, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, इसके फैक्टर करना तो तुम कर ही लोगे ना। n माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 6 कॉमन लगे तो n माइनस का 5 आ जाएगा। तो n की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी, एक तो 5 पर, एक माइनस का 6/5, वो तो पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि n के लिए तो पॉजिटिव ही चाहिए, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अब क्या करोगे, होमवर्क में करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा, होमवर्क में करोगे। कौन सा होगा, तो होमवर्क नंबर 4 होगा ना, ये होमवर्क नंबर 4 होगा। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट हमने बताना जरूरी समझा है आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस के अंदर पूछे गए हैं बहुत ज्यादा बार। 2024 में तो जबा के पूछे गए थे, 25 में भी 1-2 क्वेश्चन आए थे इसके। ठीक है, तो फिर से रिपीट हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो जब आप सबसे पहले तो उसको ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे कितना आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 3/4 प्लस p/4, 3/4 का स्क्वायर प्लस 2p बाई कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा, 3/4 का क्यूब आएगा और 3/4 का ऐसे चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो p वाले हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो बिना p वाले हैं उसको एक तरफ लिख लेते हैं ना। तो ये तो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर प्लस 3/4 का क्यूब, ऐसा चलता रहेगा आगे तक ये। और यहां से अपन p कॉमन ले लेंगे ना, p कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4 का क्यूब। इस पहले वाले देख को तो पहले इसको देख के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अरे सर ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, सीधा सीधा जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इसका समय में डायरेक्ट पता होता है कितना होता है, a अपॉन में 1 माइनस का r, 1/4 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रही बात इसमें, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अपन एसजीपी, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है। तो कैसे करेंगे, इसको अपन अलग से लिख लेते हैं, इसको एस मान लेंगे, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4 स्क्वायर। अगर एक बार कमेंट करके बताओगे क्या क्या करेंगे अपन इसके अंदर। ये तो फिक्स है ना कि न तो एपी में के अंदर बन रहा है ना जीपी के अंदर बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा है ना, ये तो फिक्स है सर, है ना।
तो अभी क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो ऊपर देखोगे तो एपी बन रही है, नीचे देखोगे तो जीपी बन रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एजीपी। और जब भी एजीपी के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। हमें सबसे पहले इसका कॉमन रेशियो देखना होता है जीपी का, कितना आ रहा है, 1/4 ही तो आ रहा है। तो आप क्या करो, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहला काम क्लियर हो गया। दूसरा में क्या करना था, एक टर्म छोड़ के आगे इसको शिफ्ट कर दो। तो आगे शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 मतलब हमें इसको 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना है और एक टर्म आगे भी शिफ्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा। ये 3 इंटू में 4 की पावर 4 आ जाएगा। ये चलता रहेगा भाई, है ना। दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3s/4 आएगा। और इधर कितना आएगा, ये 1/4 के इक्वल आएगा। ये कितना आएगा, ये 1/4 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये 1/4 के होल क्यूब के इक्वल आएगा। ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। और इसका सम कितना होता है सर, ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गया। इसका सम तो हमें डायरेक्ट पता है कितना होता है, a/1 माइनस के r। तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाना चाहिए। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/9 आ जाएगी। तो 4/9 के लिए आप क्या पुट कर दो, अरे कहाँ गया, हाँ अच्छा 4/9 के लिए आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे अपन, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा। इधर आएगा 4, इधर कितना आएगा 4p/9। तो ये 4 बचेगा, 4 से 4 उड़ गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। 9 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन था। तो अल्टीमेटली अपने ये लेने का, क्वेश्चन लेने का पर्पज समझ में आया, एपीजीपी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, होमवर्क नंबर आपका 5 हो गया। आप एक बार इसके ऑप्शंस भी अच्छे से देख लेना, कमेंट करके जरूर बता देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस 2021, 22, 23, 24, 25 के अंदर दबा के पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और पूछना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर जबरदस्त कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जो एसएन है उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो क्या है, ठीक है। क्योंकि एसएन समझ में आएगा तब तो मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने का, अदरवाइज स्किप कर देना पेपर में, ठीक है। तो एसएन में तुम्हें क्या लग रहा है, एसएन में सर एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है। जबरदस्त क्या पैटर्न आ रहा है कि सर इस 2 को तो अपन लिख देंगे 1 इंटू में 2। सर ऐसे हमें कैसे पता लगेगा, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा। नहीं बेटा, सॉल्यूशन नहीं देखा मैंने, दिमाग में यहाँ से क्लिक हो गया कि 6 देखो, 6 को देख के फील आया कि सर इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 12 को देख के फील आया कि सर इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। हाँ अब सही बोल रहे हो सर, यस यस यस। 20 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू में 4 लिख देंगे। मतलब ये कुछ कॉन्जुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट सा कुछ आ रहा है सर, ठीक है। 4 इंटू 5 लिख देंगे, ये चलता जाएगा आगे तक एंड टर्म तक, ठीक है। सर इसका एडवांटेज क्या होगा ये बताओ ना। ऐसा शायद 90% बच्चों को तो चमक गया होगा कि आगे कैसे करना है ना। आपने बहुत बार करा होगा, इवन मैंने भी कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस करे हैं शॉर्ट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। भाई आना तो तय था ही यार, मुझे तो पता ही था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर क्या ही पूछेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, 3 माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 3। इसको लिखेंगे 4 माइनस का 3, इसको लिखेंगे 3 इंटू में 4। इसको लिखेंगे 5 माइनस के 4। हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो 1 को ऐसा लिख सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज ये हो जाएगा, जैसे आप इसको डिवाइड कराओगे इधर आ जाएगा 1 माइनस के 1/2, ये आएगा 1/2 माइनस 1/3। अरे सर यहाँ तो कटाकट हो गई, मतलब सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक है। ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4, ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब यार टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो भाई, अच्छा ये लास्ट में भी चलो देख ही लेते हैं, लास्ट में क्या क्या, वैसे होना तो ये चाहिए था कि इसमें n इंटू में n+1 बचेगा, क्योंकि n टर्म है तो ऐसे कुछ आएगा। यहाँ भी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो 1 में n+1 माइनस का n में n इंटू में n+1। अब जब आप दोनों को डिवाइड कराओगे तो इधर कितना आएगा, 1 में n माइनस का 1 में n+1। तो बचेगा क्या, बेसिकली लास्ट वाली टर्म बचेगी, तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस के 1 में n+1 बचेगा। बाकी तो सारे कैंसिल हो ही जाने। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, n में n+1 बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को रीड करते हैं। नया ही पेज ले लेते हैं यार, ऐसे तो निकल गया, ठीक है। इफ सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एपी विथ द टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा, विथ फर्स्ट टर्म माइनस p है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो p गिवन है। मतलब ये बोला गया है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो -p है और कॉमन डिफरेंस है वो p है ना,
उनके 6 टर्म का जो सम है ना वो इसके इक्वल गिवन है। तो 6 टर्म का सम कैसे निकालेंगे? अरे सर ये तो आसान है, फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, 6/2 n/2 होता है। 2 इंटू में a कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? माइनस का p गिवन है, और n माइनस का 1, n माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। वो क्वेश्चन में गिवन है रूट 2026 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे s की जगह 2025 मतलब n की जगह 2025 पुट कर देना, तो आ जाएगा 2025 अपॉन में 2026। यही आएगा क्या? यही आएगा सर। अरे सर 2026 तो कैंसिल हो गया, और आपने ना सर सोर्स में भी बताया था, और आपने कई बार ऐसे भी बताया था कि 2025 जो है ना वो एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, ठीक है, पता है आपको, मैंने बताया था। और उसमें मैंने बोला था कि भाई ये डायरेक्ट क्या होता है, 45 का स्क्वायर होता है, तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाता ना, है ना, है ना। बात माननी नहीं है बट मेरी तो तुम्हें। तो कितना आ जाएगा ये? 3p आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू में 5, 45 को ऐसे लिख दो। क्यों लिखते हैं ऐसे? क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन में p पूछा गया था क्या? नहीं, क्वेश्चन पूछा गया था कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20 टर्म कितना होता है? a प्लस 19d और माइनस कितना आ जाएगा? a प्लस 14d। इसका हमें मोड की वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है मोड, ठीक है। तो a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 5d बचेगा भाई। 5 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में p आ रहा था, p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई, तो 25 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। मजा आ गया नहीं क्वेश्चन करके? इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर क्या थी, इस लेने क्वेश्चन लेने का पर्पज भी सिर्फ यही था, ये वाला टर्म। और आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास बेसिकली ये तो कुछ वैसे ही आ गया जो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था क्या, वैसे तो हो रहा है कि जब आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो क्या बनेगी? n इंटू में n+1 बचेगी, राइट। तो इसको अपन इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। ये तो वही क्वेश्चन है, बस इसको इसी तरीके से पूछा गया है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन फोकट का क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा ये, होमवर्क नंबर 6। ये तो ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, इतनी देर में तो तुमने कर भी दिया होगा, ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। ओके तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सच बताऊं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 के बाद में काफी बार पूछे गए हैं। इवन जो भी क्वेश्चन हमने लिए सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बट हेल्पफुल तब होगी ना जब आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म बताने हैं इन दो सीक्वेंस के अंदर। तो पहले आप इस सीक्वेंस को चेक करो, ये क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस भी 5 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी के अंदर है। इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है, ये भी क्या है? एपी के अंदर है। तो एक रिजल्ट क्या है वो आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, कि अगर हमारे पास दो एपी है, जो जैसे कुछ ए1 ले लेते हैं, ए1 प्लस डी1, मतलब जिसका फर्स्ट टर्म है ना वो ए1 है, और कॉमन जो डिफरेंस है वो डी1 है, और एक दूसरी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए2 है और कॉमन डिफरेंस डी2 है। तो इनके अंदर जो कॉमन टर्म उठाओगे ना, कॉमन टर्म पिक करोगे, तो उसकी सीक्वेंस बनाओगे, वो भी एक एपी के अंदर आएगी। क्या सुना आपने? कि जो कॉमन टर्म की जो सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी के अंदर आएगी। क्लियर है यहां तक? और उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा आप ये पता होना चाहिए वैसे आपको, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दोनों का एलसीएम होगा, डी1 और डी2 का एलसीएम होगा। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है सर। और फर्स्ट टर्म तो यार डायरेक्ट ही आप देख लेंगे, अगर नहीं दिख रही है तो आप ये काम करना, इसकी जनरल टर्म लिखना, इसकी जनरल टर्म लिखना, दोनों को इक्वल पुट करना, वहां से हम पॉसिबली केसेस देख के हम करना पड़ेगा, जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी मतलब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनमें जो कॉमन टर्म की जो एपी बनेगी उसका फर्स्ट टर्म तो क्लियर ही दिख रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो 9 ही आ गया, बात खत्म हो गई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम तो आता होगा बेटा आपको ना सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है। एलसीएम तो आता ही है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 3 और 5 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस 15 आ रहा है तो फर्स्ट टर्म अगर 9 आ गई तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी? फिर 24 आ जाएगी। करेक्ट हो नोट? सही है ना यार, 15 और नोट 24 होता है ना, हाँ। और इसकी अगली वाली टर्म की जो भी आ जाएगी, चलता रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट टर्म क्या आएगी? लास्ट टर्म आएगी तभी तो अपन एन के लिए निकालेंगे। तो लास्ट टर्म इतनी तो क्लियर है कि सर सबसे पहली बात तो जैसे यहाँ पे इसकी 25 टर्म निकाल लेंगे, यहाँ पे इसकी 37 टर्म निकालेंगे, जो मिनिमम होगा वहां तक ही जा सकती है यार। कॉमन टर्म देखना है तो जो मिनिमम होगा वहीं तक जा सकती है ना। तो क्या करते हैं, एक बार इसकी 25 टर्म निकालना तो पड़ेगी यार, ठीक है। 25 टर्म निकालो, देखिए कितना आएगा। a प्लस 24d होता है ना, तो a कितना आ गया? 4 आ गया, और 24 इंटू में कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? 5 आ गया, तो ये कितना आएगा? देखिए मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 24 मल्टीप्लाई बाई करोगे 5 से,
तो 120 आएगा क्या, 124 आ जाएगा दोनों का सम करने पर। देख लेना यार कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, ठीक है। 36 में कितना, a प्लस 36 मतलब 3 प्लस 36 आ जाएगा ना, 3 प्लस 36 इंटू में 3 ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे, इंटू में 37 आएगा, तो ये कितना आएगा 7 21 2 9 और 2 11, ठीक है। 1 1 1 आएगा। तो दोनों में जो कॉमन टर्म आ सकती है मैक्सिमम 1 1 1 तक आ सकती है, आएगी नहीं, आ सकती है बोल रहा हूँ। तो ये जो एपी है उसकी जो लास्ट टर्म आ सकती है वो कहां तक आ सकती है, 1 1 1 तक आ सकती है। तो एक काम कर लेते हैं, या तो देख ही लेते हैं, तो छोटा सा ही है ना इस क्वेश्चन के लिए, तो यही बेटर रहेगा कि एक काम कर लो, फर्स्ट तो 9 आ गई, इसके अंदर 15 ऐड करोगे 24 आ जाएगा, इसके अंदर 15 ऐड करोगे तो 39 आ जाएगा, इसके अंदर 15 ऐड करोगे, ऐसे देखना लास्ट कहां तक आ रही है ना, तो ये कर सकते हो। ये आपको मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ, ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 ना, वो क्या करेगा बेसिकली आपको बड़ी टर्म भी आ जाएगी तो हेल्प करेगा। उसमें आप क्या करना कि इसकी nth टर्म निकालो, कितना आएगा nth टर्म, a प्लस n माइनस का 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 15, ठीक है। और हमें पता है कि जो nth टर्म है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 1 1 1 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे अपन n की इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ना, तो n माइनस का 1 डिवाइड इंटू में 15 कितना आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा 102 से, ठीक है। 9 माइनस कर दिया और इसको 15 से डिवाइड करा दो, तो 102 डिवाइड बाई 15, उसमें अंदर प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो n की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। तो डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, प्लस 1 कर दोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो n की तो n तो इंटीजर है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 7, मतलब n की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती है 7, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आ जाए। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप क्या करोगे, होमवर्क में करके बताओगे, होमवर्क नंबर कितना हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, एज इट इज वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो ये भी सच बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के अंदर, 22 के अंदर, 23 के अंदर काफी क्वेश्चन आए थे, 25 में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। इसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है पहले मैं बताता हूं आपको, कि सबसे पहले जो भी टर्म गिवन है ना, आपने ये नोटिस किया कि जो भी ये है ना, ये न तो एपी के अंदर है, न जीपी के अंदर है, न एजीपी के अंदर है। तो आप एक काम करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 12 आ रहा है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर इनका डिफरेंस जो है वो एपी के अंदर आ रहा है, इसलिए इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो हमें क्या करना होता है, देखो सिंपली आप इसकी जनरल टर्म मानो। जनरल टर्म क्या मानोगे, मतलब जो nth टर्म है या टीएन बोलते हैं उसको आप ऐसे मानो, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन प्लस का सी मानो, ठीक है। अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे, मतलब फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में कितनी आ रही है, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन के अंदर आ रही है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है यहाँ तक, यस सर बिल्कुल क्लियर है। फिर क्या करोगे, n की जगह 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करने में कितना आएगा, ये 4a प्लस 2b प्लस सी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा 11 के, सेकंड टर्म 11 है। फिर n की जगह 3 पुट करो, कितना आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 19 के इक्वल। तो यहां से हम तीनों इक्वेशन का यूज करके ए बी सी के लिए निकाल सकते हैं। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो इधर कितना आएगा, 3a प्लस बी, वो इक्वल टू आ जाएगा 6 के। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 5a प्लस बी, 5a प्लस बी, ये इक्वल टू आ जाएगा किसके, 8 के। अब आप इन दोनों को भी माइनस कर दो, सिंपली इन तीनों को इक्वेशन को सोल्व करना है। और आप हमेशा यही पैटर्न फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि इधर तो सेम ही बनना है ना, n की जगह 1 पुट करने पर ये इक्वेशन बनेगी, हमेशा ये इक्वेशन बनेगी, बस ये चेंज होंगे। अब आप इन दोनों को भी माइनस करोगे, जब आप इन दोनों को भी माइनस करोगे बेटा, तो इधर कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा, मतलब कि सॉरी ये गलती से मैंने ना a लिख दिया, b लिख दिया, बाकी आना चाहिए था यहाँ पे a ना, तो ये 5a आएगा। जब आप दोनों को माइनस करोगे ना, तो माइनस करोगे हमारे पास तो 2a आएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। a 1 आ गया तो a वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी 3। a भी आ गया, b भी आ गया, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अच्छी सी हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमारे पास जो इसकी जनरल टर्म है वो आ गई, कितने आ गए, एन स्क्वायर, बताओ आगे, प्लस का 3n प्लस का 1 आ गया। आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब आप n की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, आ रहा है। 2 पुट करोगे 4 6 4 6 11 10, मतलब 10 प्लस 1 11 आ गया। 3 पुट करोगे 19 आएगा, 4 पुट करना देखना 29 आना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें फर्स्ट 200 टर्म का सम पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन
इसका सम कर देंगे कहां से कहां तक, आर ले लेंगे 1 से लेकर 20 तक, और यहाँ पे ए एन की जगह आर पुट कर देंगे, मतलब जहां जहां एन दिख रहा है वहां पे आर पुट कर देंगे। तो समेशन आर स्क्वायर अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कितना होता है, एन एन प्लस वन, तो एन की जगह डायरेक्ट 20 पुट कर रहा हूँ, एन प्लस वन 21 आएगा, इंटू में 2n प्लस वन, तो 2n प्लस वन करोगे तो 20 प्लस वन करोगे तो 41, मतलब 2n मतलब n की जगह 20 पुट करोगे तो 41 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू में n प्लस वन बाई टू ना, 20 प्लस वन डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस में ये 1 कितना आ जाएगा, 20 टाइम आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। सबसे क्या आ जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, तो सबसे हमने क्या ले लिया, 20 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 टाइम, ये आ जाएगा 7 टाइम, तो 7 इंटू में 41 डिवाइड बाई 2 प्लस ये 2 कैंसिल रहने देते हैं इसको, 2 इसको ऐसे लिखते हैं 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि 20 हमने सबसे कॉमन ले लिया ना, और प्लस का 1 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना यार, वैसे तो कर ही सकते हो सिंप्लीफाई, जो भी आंसर आ रहा है आप चेक कर लेना ना। तो पर्पस सिर्फ ये था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस को वो पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, आप होमवर्क में ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। होमवर्क नंबर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा शायद ये, ठीक है। कर लोगे ना, कर लेना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन लेने का पर्पज ये था, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन क्लास 10th का बच्चा भी सोल्व कर सकता है, बट ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन 2021, 22, 23 कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमने पिक किया है, बाकी कंसेप्ट तो मुझे लग रहा है आपको ये आता ही होगा यार। बोला गया कि एक एपी है जिसकी 40 टर्म का सम कितना दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है, तो 40 टर्म कैसे निकालते हैं, n बाई टू, 2 इंटू में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 2 इंटू में a प्लस का n माइनस का 1 मतलब 39 इंटू में d है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1030 के इक्वल आ जाएगा। और ऐसे S12 कितना आ जाएगा, 12 बाई टू है ना, 2 इंटू में a प्लस 11 इंटू में डी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 57 के इक्वल आएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और डी के लिए निकाल लोगे, ए और डी के लिए निकाल लोगे तो हमारे पास यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्या पूछा क्या गया हमें, 30/2 या फिर 30/2, 2 इंटू में ए प्लस का 29 इंटू में डी माइनस का 10/2, 2 इंटू में ए प्लस का 9 इंटू में डी। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेसिकली, और ए और डी के लिए यहां से निकाल के पुट कर लेना, ठीक है। बट ये करना जरूरी, मैं बोलता हूं आपको दोनों क्वेश्चन करना चाहिए। ये वाला, ये होमवर्क नंबर 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आपको मिला पेपर के अंदर, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए, या फिर आपको पता नहीं हो कि कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती ना किसी चीज की भी, तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते ही हैं, ठीक है। आप इसको इजी देख के छोड़ दोगे यार तो हो जाएगा नहीं, आपको करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन से पूछे गए थे। कोई 2024 का है, 2025 का भी देखा आपने पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये भी एक जीपी का क्वेश्चन लिया हमने, पिछले बार वाला सम ऑफ एपी का लिया था, ये वाला जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमें बोला गया कि ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमारे पास A1, A2, A3 भी जीपी के इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है, जीपी की टर्म है, और जो जीपी है ना वो इंक्रीजिंग भी है, और सारे के सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव भी है, और साथ में हमें ये भी गिवन है, देन अपने को A6 के लिए बतानी है। देखो A मतलब A मान लो, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म को अपन A मान लेते हैं, और A5 का मतलब फिफ्थ टर्म, उसको क्या लिखेंगे, A r raised to power 4, क्योंकि A r raised to power n-1 आता है, इज इक्वल टू आ जाएगा 28। और एक बार इसको लिखो, ये कितना आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, और ये आएगा ए आर एस टू पावर 3 है ना, वो आ जाएगा 29 के। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें ए और आर के लिए निकालनी है। अगर बच्चे ऐसा करने लग गए तो बहुत बड़ा फंसेंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फंसेंगे। लग रहा होगा नहीं आसान क्वेश्चन है, बट ये आपको परेशान कर देगा, इसलिए थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। इसको देख के नहीं लगा कि ये सम लिखा हुआ है, जैसे इसको आप अल्फा मानोगे, इसको आप बीटा मानोगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। और यहां पे भी आप ध्यान से देखोगे तो इसको रीअरेंज करो, इसको लिखो ए आर इंटू में ए आर इज टू पावर 3, तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू में बीटा लिखा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट आ गया, ये सम आ गया। तो यहां से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसके रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा पता है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 29 इंटू में एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इस इक्वेशन के डायरेक्ट फैक्टर भी दिख रहे हैं मेरे को, तो x माइनस का 28 और x माइनस का 1, एक बार आप वेरीफाई भी कर लो, यही आ रहा है क्या ना, आना तो ये चाहिए। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो कितने आ गई 1, एक वैल्यू आ गई 28 है ना। तो 1 मतलब x क्या लिया था हमने, ar लिया था ना, x का लिया था हमने ar, नहीं वो तो ar और ar रेज़ टू पावर 3 कुछ भी आ सकता है ना। तो हम पहला केस लेते हैं जिसमें ar को 1 ले लिया हमने, और
एक ले लिया हमने AR⁻³ को हमने ले लिया 28, और एक दूसरा केस लेंगे जिसके अंदर AR को तो हमने क्या ले लेंगे 28 ले लेंगे, और एक ले लेंगे AR³ को हम ले लेंगे 1। ठीक है, तो देखो पहला केस लेते हैं। जब AR की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे AR की जगह 1 पुट कर दो, तो R² की वैल्यू आ गई 28, तो R की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली √28। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, प्लस माइनस क्यों नहीं लिया आप समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि इंक्रीजिंग क्या है, जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी होने का मतलब आर की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्रीजिंग भी है और पॉजिटिव टर्म भी है ना, इसलिए मतलब आर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू 1 से बड़ी भी आ रही है तो जीपी क्या है, इंक्रीजिंग भी है, ये तो ठीक है। जब आप ए आर की वैल्यू 28 लोगे ना, तो यहाँ पे ए आर की जगह 28 पुट करोगे, तो 28 इंटू में कितना आ जाएगा, R² इक्वल टू 1, तो R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/28 आ जाएगी यार। तो 1/28 हो नहीं सकता ना, क्यों नहीं हो सकता कि R की वैल्यू 1 से कम आ गई, तो जो जीपी बनेगी वो डिक्रीजिंग जीपी बनेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा कि सर AR की वैल्यू ये आ जाएगी और A की वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, A6 की वैल्यू बतानी, तो A6 कितना होता है, AR⁵। अब क्वेश्चन में AR की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, तो इसको लिख देंगे अपन AR इंटू में R² उसका होल स्क्वायर, तो R² की वैल्यू कितनी थी, 28 थी ना, तो R² की वैल्यू 28 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 526 आ जाएगा क्या। ठीक है, आना तो ये चाहिए। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने इसको कवर कर लिया, मतलब बिना कुछ ज्यादा परेशान करे हुए। तो ये स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी, और ये करोगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, जो आप होमवर्क में ट्राई करोगे, आप कमेंट करके बताओगे। तो ओके, तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर से देख लेना ये क्वेश्चन, ये अपने ऑप्शंस भी है। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। अगर आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।